नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं विकास ब्रजेश सक्सेना। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। उत्तराखंड में फिर बादल फाड़ तबाही हुई है। रुद्रप्रयाग के बसु केदार में बादल फटने से बड़ा नुकसान हुआ है। डुंगर गांव और बडेड़थ गांव में नुकसान हुआ है, जहां डुंगर जोला और बड़ेथ गांव में कुछ लोग लापता बताए जा रहे हैं। वहीं सियूर छेनागाड़ बाजार में कई गाड़ियां मलबे में दबी हैं। सूचना पर एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और पुलिस की टीमों को रेस्क्यू के लिए लगाया गया है। तो ये तस्वीरें भी आप देख रहे हैं, हम दिखा रहे हैं तस्वीरें किस तरह से बादल फटा है और बादल फटने के बाद जो मलबा आया है वो भी आप तस्वीरों में देख सकते हैं। खबर को विस्तार देंगे, सीधे चलेंगे सहयोगी संदीप प्रसाद के पास। संदीप, बताइए किस तरह से ये दोनों जगह बादल फटे हैं, कितना नुकसान हुआ है, किस तरह से राहत बचाव के काम चल रहे हैं? जी बिल्कुल, आपको बता दो क्योंकि कल जो बारिश हुई उससे काफी नुकसान रुद्रप्रयाग जिले में हुआ है और सबसे अधिक नुकसान जो बसु केदार क्षेत्र में हुआ। यहाँ लगभग 6 गांव हैं जहां बादल फटने से नुकसान हुआ है। कहीं सड़कें तबाह हुई हैं, कहीं बाजारों में जो वाहन है वो बहे हैं और जो सबसे अधिक नुकसान हुआ है वो 2 गाँव में हुआ है, बड़ेत डुंगर गांव और बड़ेत गांव, जहां पे कुछ लोग बताए जा रहे हैं कि अभी गुम लापता हैं, जिनका पता नहीं चल पा रहा है। हालांकि अभी इसकी पूरी पुख्ता सूचनाएं कितने लोग वहां पे हैं, लेकिन जो सबसे अधिक नुकसान है वो बड़ेत और 2 गांव में हुआ है। इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि जखुली ब्लॉक के मयाली समेत आसपास के गांव में भी बादल फटने से वहां पे जो बरसाती गदरे हैं वो उफान पे हैं, लोग काफी दहशत में हैं। ये भी बता दूं आपको कि जो बद्रीनाथ हाईवे है वो अलकनंदा नदी के जलस्तर के चलते सिरोबगढ़ स्लाइड की जोन में श्रीनगर और रुद्रप्रयाग के बीच में एक हिस्सा नदी का पूरी तरह से जलमग्न हो चुका है, जिसके बाद वहां पर वाहनों का आवागमन बंद कर दिया गया है। धारी जो देवी मंदिर है, प्रसिद्ध मंदिर है, उसके बिल्कुल नजदीक तक वहां पर पानी पहुंच चुका है और अब जो बाजार है नजदीक वहां से भी लोगों को हटाया गया क्योंकि वहां भी अब लगातार जलस्तर बढ़ रहा है अलकनंदा नदी। तो लगातार ये समझ सकते हैं कि कल रात की जो बारिश है उसके बाद कहीं ना कहीं हर जगह दहशत का माहौल है और बादल फटने से बसु केदार क्षेत्र में जो नुकसान हुआ है उसमें लगातार वहां पर रेस्क्यू अभियान चल रहा है। एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमें वहां पर लगी हुई है, खुद डीएम कंट्रोल रूम से पूरा मुआयना कर रहे हैं वहां पर। इसी के साथ रिलीफ के लिए भी वहां पे तमाम चीजें वहां पे भेज दी गई हैं। सड़कें खोलने के लिए पीडब्ल्यूडी एनएच डिपार्टमेंट की तमाम टीमें वहां पे लग चुकी हैं। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो ओवरऑल पूरे जनपद में कहीं ना कहीं भारी नुकसान यहाँ पे पहुंचा है और जनहानि की सूचना बताई जा रही है। जी बिल्कुल संदीप, नजर बना के रखिएगा। फिलहाल बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए। वहीं इधर चमोली के देवाल के मोपाटा में बादल फटा है। हादसे में 2 लोग लापता हुए हैं, 2 घायल, 10 से 12 घरों को नुकसान पहुंचा है। कई गौशालाओं के भी दबने की खबर बताई जा रही है, कई जानवरों के मलबे में दबने की खबर है। सीएम धामी ने हादसे का संज्ञान लिया और राहत और बचाव के कार्यों में तेजी लाने के निर्देश भी जारी कर दिए हैं। कितनी बारिश हो रही है? क्या आज तो बहुत ही बारिश हुई, रात को बहुत पानी आ गया हमारे लैट्रिन फाटिंग में। पूरे इधर सारे रोड में पानी इधर बहुत टूट गया और रात भर हम बहुत परेशान। कितना खतरा है? बहुत ही खतरा है सर, ये देखो पानी कितना पानी आ रहा है ये, और बहुत ही ज्यादा। कितने परिवार रहता है यहाँ पर? 5 परिवार। जनपद चमोली की तहसील देवाल के अंतर्गत ग्राम मोपाटा में रात्रि 2 से 2:30 बजे के बीच अतिवृष्टि होने की सूचना प्राप्त हुई है। अतिवृष्टि के कारण एक भवन क्षतिग्रस्त होने की भी सूचना है और इस अतिवृष्टि में 2 व्यक्तियों के घायल होने की सूचना है तथा 2 व्यक्ति लापता हैं। स्थानीय प्रशासन की टीम मौके के लिए रवाना हो चुकी है। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उच्च अधिकारियों, आपदा सचिव, जिलाधिकारियों और रुद्रप्रयाग, चमोली और अन्य जिलों में हुई अतिवृष्टि पर राहत और बचाव के कार्यों के लिए जरूरी दिशा निर्देश भी जारी कर दिए हैं। तस्वीरें आप देख रहे हैं किस तरह से चमोली में बादल फटे हैं, रुद्रप्रयाग में भी। उसके बाद मुख्यमंत्री ने खुद संज्ञान लिया है और साथ ही दिशा निर्देश भी जारी कर दिए हैं। गढ़वाल सांसद अनिल बलूनी ने रुद्रप्रयाग और चमोली में बादल फटने पर दुख जताया और बलूनी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर कहा, मैंने रुद्रप्रयाग के कुछ क्षेत्रों एवं चमोली के देवाल क्षेत्र में बादल फटने की दुखद सूचना मिली है। मैंने जिलाधिकारियों से बात की और पूरी जानकारी ली है। स्थानीय प्रशासन राहत एवं बचाव कार्य में तत्परता से जुटा है और मैं लगातार अधिकारियों के संपर्क में हूँ। जिलाधिकारी को प्रभावित लोगों से तुरंत मदद पहुंचाने के निर्देश दिए हैं। साथ ही बीजेपी कार्यकर्ताओं से अपील है कि वो भी आपदा प्रभावित क्षेत्रों में पहुंचकर राहत एवं बचाव कार्य में हर संभव सहायता करें। भगवान बद्री विशाल से सभी की कुशलता की प्रार्थना करता हूं।
वहीं चमोली से खबर है, जहां मूसलाधार बारिश के चलते बद्रीनाथ हाईवे पर कालेश्वर के ऊपर पहाड़ से मलबा आ गया, जिससे कई घर चपेट में आ गए। मौके पर जेसीबी मशीन के द्वारा मलबा हटाने का प्रयास किया जा रहा है और मौके पर पुलिस भी मौजूद है। इसके साथ बोल्डर भी आए थे। इस कल रात को जो यहाँ पे बरसात होती है, बहुत तेज बारिश यहीं पे ये गजरा। वहीं कुमाऊं में एक बार फिर बारिश का दौर जारी है। शुक्रवार सुबह से ही नैनीताल जिले में लगातार बारिश हो रही है, जिसके कारण हल्द्वानी से भीमताल को जाने वाला स्टेट हाईवे लैंडस्लाइड के बाद बंद हो गया है। रानीबाग में बलिया नाला पुल के पास आज सुबह पहाड़ी का एक हिस्सा भरभरा कर गिर गया, जिसके कारण स्टेट हाईवे ट्रैफिक के लिए पूरी तरह से बंद हो चुका है और इस लैंडस्लाइड का वीडियो भी सामने आ गया, जिसमें साफ दिख रहा है कि कैसे पहाड़ी से भारी मलबा जो है वो सड़क की तरफ आता दिख रहा है। इसी बीच चक्राता से एक बड़ी खबर आई है, जहां कालसी चक्राता मोटर मार्ग पूरी तरह से बंद हो गया है। डेंजर जोन जजरेड में भारी लैंडस्लाइड हुआ और साथ ही सड़क भी वॉश आउट हो गई है। पहाड़ी से लगातार मलबा गिर रहा है, आवाजाही पूरी तरह से बंद है। दोनों तरफ से फंसे हैं वाहन। देर रात लगातार बारिश हुई। लोक निर्माण विभाग मार्ग खोलने में प्रशासन जुटा है। जेसीबी की मदद से मार्ग खोलने के प्रयास किए जा रहे हैं। उत्तरकाशी में बड़ी खबर आ रही है, जहां बारिश के बाद गंगोत्री हाईवे नलूणा डवरानी नेताला के पास बंद है, जबकि यमुनोत्री हाईवे नाराचट्टी बनास में बंद हो गया है। हाईवे बंद होने से लोगों को आने जाने में खासा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं बीआरओ, एनएच और पीडब्ल्यूडी की टीमें जो हैं हाईवे के खोलने में लगातार लगी हुई हैं। गंगोत्री हाईवे नलूणा डवरानी नैनीताल में फिलहाल बंद हो गया है। वहीं चमोली में भी एक बार भारी बारिश के चलते मलबा आने से बद्रीनाथ हाईवे कई जगह बंद हो गया। वही बद्रीनाथ हाईवे पागल नाला, टंगड़ी, कमेठा, भनीर पानी, नंदप्रयाग में बंद है, जिससे यहां यात्री और स्थानीय लोग फंसे हो सकते हैं और जिन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं बीआरओ, एनएच और पीडब्ल्यूडी की टीमें हाईवे के खुलने के काम में लगी हैं। वहीं आपको बता दें कि चारों धाम से आने वाले यात्री भी रास्ते में फंसे हुए हैं। वहीं दूसरी तरफ स्थानीय लोगों को भी मार्ग बाधित होने से बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। गंगोत्री हाईवे डवरानी के पास बंद हो गया है। पहाड़ी से भारी बोल्डर सड़क पर गिरे हैं, जिसके बाद सड़क बंद हो गई और हाईवे बंद होने से कई यात्री इसमें फंस गए हैं। तस्वीरों में साफ देख सकते हैं कि पहाड़ी से कैसे बोल्डर सड़क पर गिर रहे हैं। उत्तरकाशी में बारिश से कई जगह पर लैंडस्लाइड हुआ है। पिथौरागढ़ में मुंसियारी तहसील के पास मल्ला जोहार में लैंडस्लाइड की चपेट में आने से 500 से अधिक बकरियों की मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि मापांग के पास यह हादसा हुआ। माइग्रेशन से ग्रामीण अपने भेड़ और बकरियों को लेकर लौट रहे थे, लेकिन भारी लैंडस्लाइड की चपेट में आने से बकरियों की मौत हो गई। कई बकरियों की मौत नदी में बहने से भी हो गई है। उत्तरकाशी के भटवाड़ी प्रखंड में लगातार तेज बारिश देखने को मिल रही है। पापड़गाड़ में बादल फटने से नदी का जलस्तर गंगोत्री हाईवे के पुल तक पहुंच गया है, जिससे पुल के ऊपर मलबा, लकड़ी जो है फैली पड़ी है और वाहनों को नुकसान की भी खबर है। जिसके बाद भागीरथी नदी उफान पर है, खतरे के निशान पर बह रही है। भटवाड़ी में तेज बारिश से गंगा की सभी सहायक नदियां उफान पर बह रही हैं और तेज बारिश के बाद गंगोत्री हाईवे के पुल तक जो है पानी पहुंच चुका है। इधर उत्तरकाशी में तेज बारिश के चलते गंगा और गंगा की सभी सहायक नदियां उफान पर हैं, जिससे जोशियाड़ा झील का जलस्तर बढ़ गया और लोग थोड़ी देर में दहशत में दिखाई दिए हैं। आपको बताएं कि बड़े बड़े पेड़ बैराज के गेट पर अटक गए और बैराज के गेट खुलने में समय लग गया,
इससे झील का लेवल खतरे के निशान के ऊपर आ गया और जिसकी वजह से तस्वीरें आप साफ देख सकते हैं। कहीं जो है गंगा जी में तो कहीं सहायक नदी में शायद कोई बड़ी बाढ़ आ गई है और बड़े बड़े पेड़ जो है बहुत मेरे ख्याल से 100 साल 50 साल पुराने बड़े बड़े पेड़ जो बह के आ रहे हैं। ये 1 घंटे पहले से यहाँ हम देख रहे हैं, लेकिन अभी आधा घंटे हुआ, आधा घंटा पहले जो है ये सायरन दे रहे हैं, शायद नींद पड़ी है या जो प्रशासन के जो आपदा प्रबंधन की जिनकी ड्यूटी वो कहाँ गए। मौसम विभाग की ओर से हरिद्वार जिले के लिए भी ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। भारी बारिश की चेतावनी के मुताबिक हरिद्वार में सुबह से बारिश जारी है। लगातार हो रही बारिश से यहां कई इलाकों में जलभराव हो गया है और सुबह के वक्त हरिद्वार सिटी सेंटर के चंद्राचार्य चौक, भगत सिंह चौक और अन्य तमाम सड़कें जलमग्न हो गईं, जिसकी वजह से लोगों और वाहनों को आवाजाही में दिक्कत हो रही है। सुबह का वक्त अपनी ड्यूटी के लिए निकलने वाले लोग पानी के बीच निकलने के लिए मजबूर हो गए। सड़कों पर भरे पानी के बीच जाकर कुछ वाहन बंद पड़ गए और हरिद्वार के चंद्राचार्य चौक पर जल भराव की समस्या का समाधान न होने से स्थानीय व्यापारियों और आम नागरिकों में नाराजगी भी है। और इसी के साथ उत्तराखंड में आज तेज बारिश का अलर्ट आज भी है। पौड़ी, चमोली, नैनीताल और बागेश्वर के लिए तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट है। देहरादून के कई इलाकों में अगले 3 घंटे के लिए तेज बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। वहीं आपको बताएं कि अगले 3 घंटे के लिए कालसी, हरिपुर, डाकपत्थर, चक्राता, सहिया, लखवाड़, विकासनगर के लिए भी अलर्ट जारी किए गए हैं। इधर सीएम धामी ने पूर्व राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी से मुलाकात की और राज्य के मुद्दों पर बातचीत की। मुख्यमंत्री ने कोश्यारी के आवास पर जाकर उनसे मुलाकात की। बिहार के दरभंगा में राहुल गांधी और तेजस्वी के मंच से पीएम पर अभद्र टिप्पणी को लेकर उत्तराखंड के सीएम धामी ने निशाना साधा। उन्होंने कहा कि अभद्र टिप्पणी अमर्यादित और कुत्सित मानसिकता जो है उसका प्रतीक नजर आती है। ये केवल राजनीति की मर्यादा का पतन नहीं बल्कि भारतीय संस्कृति की जड़ों में रचे बसे मातृत्व और नारी सम्मान पर भी सीधा प्रहार है। बिहार की जागरूक जनता सब देख रही है। वो अपमान और नफरत की इस राजनीति को कभी स्वीकार नहीं करेगी और आगामी चुनावों में अपने एक एक मत से इसका करारा जवाब देगी। कांग्रेस और आरजेडी की तथाकथित वोट अधिकार यात्रा के मंच से जिस प्रकार से 2 शहजादों ने जिस प्रकार से उनके मंचों से देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की दिवंगत पूज्य माता जी को गाली दी गई है, वो घोर निंदनीय है। उसकी जितनी भर्त्सना की जाए वो कम है। यह कुकृत्य न केवल प्रधानमंत्री जी का अपमान है बल्कि बिहार की गौरवशाली संस्कृति का और परंपरा का भी तिरस्कार है। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव को इस शर्मनाक कृत्य के लिए बिहार और देशवासियों से अविलंब इसमें माफी मांगनी चाहिए। यह स्पष्ट है कि कांग्रेस और आरजेडी तथाकथित ईडी गठबंधन को यह हजम नहीं हो पा रहा है कि एक गरीब मां का बेटा देश का प्रधानमंत्री बना और जनता ने उन्हें अपने दिलों में स्थान दिया, जिसने पूरे विश्व के अंदर भारत का मान सम्मान, स्वाभिमान बढ़ाने का काम किया है, जिन्होंने संघर्ष और परिश्रम से गरिमामयी जीवन जिया। उन पुण्य आत्मा माताजी के देवलोक गमन के बाद उनका इस तरह से अपमान करना भारत की महान संस्कृति और परंपरा में कहीं भी स्वीकार्य नहीं है। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ने राजनीति की भाषा को तू तड़ाक और अभद्रता में बदल दिया है। इनके भाषणों से प्रेरित होकर इनके कार्यकर्ता भी लगातार अभद्र शब्दावली का प्रयोग कर रहे हैं। बिहार की जनता और देशवासी इस कुकृत्य को कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे और लोकतांत्रिक तरीके से इनको करारा जवाब देंगे। राजनीतिक सूचिता में इस तरह के निकृष्ट बयानों की कोई जगह नहीं है, कोई स्थान नहीं है। ये कामदार और नामदार के बीच की लड़ाई है, जिसका जवाब
पहले बिहार की जनता और फिर देश की जनता देगी। सीएम पुष्कर सिंह धामी आज पिथौरागढ़ में वर्चुअल जनसभा उन्होंने की और वहां के लोगों को करोड़ों की सौगात दी। दरअसल असल में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भले ही खराब मौसम के चलते पिथौरागढ़ नहीं पहुंच पाए, बावजूद इसके सीएम ने वर्चुअली लोगों को संबोधित किया और कहा कि उत्तराखंड के विकास के लिए उनकी सरकार हर संभव प्रयास कर रही है। साथ ही राज्य की डेमोग्राफी ना बिगड़े इसके लिए कानून तक बनाया जा चुका है। सीएम वर्चुअल ही 68 करोड़ की 8 योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास उन्होंने किया। सीएम धामी ने आज अल्मोड़ा में उनको जाना था, लेकिन वहां भी खराब मौसम की वजह से वो नहीं जा पाए। उन्होंने वर्चुअली अल्मोड़ा के मां नंदा देवी मेला 2025 का उद्घाटन किया और इस अवसर पर उन्होंने अल्मोड़ा वासियों को और साथ ही समूचे प्रदेशवासियों को बधाई देते हुए कहा कि यह मेला हमारी लोक आस्था और संस्कृति और पहचान का प्रतीक है। सरकार देवभूमि उत्तराखंड के डेमोक्रेसी को पूरी तरह से संकल्पबद्ध होकर काम कर रही है। इसी संकल्प के साथ प्रदेश में एक और सख्त धर्मांतरण रोधी कानून लागू किया है, वही दंगा रोधी कानून लागू किया है। उत्तराखंड में जल्द ही कैबिनेट विस्तार की खबरें हैं। सिर्फ दिल्ली से हाईकमान की हरी झंडी का इंतजार हो रहा है। इसी बीच राज्य संपत्ति विभाग ने मंत्रियों के आवास रेनोवेट करने की तैयारी शुरू कर दी है, तो मंत्रियों के 3 बंगले खाली करने का नोटिस भी दिया गया है, जिसमें जल्द से जल्द बंगले खाली करने को कहा गया है। मंत्री रहे प्रेमचंद अग्रवाल को नोटिस भेजा है, जो इस्तीफा दे चुके हैं। वहीं निधन के बाद भी मंत्री चंदन रामदास के परिवार ने बंगला खाली नहीं किया, इसलिए उन्हें भी नोटिस भेजा गया है। तो सेतु आयोग के उपाध्यक्ष राजशेखर जोशी भी अमना कॉलोनी में मंत्री आवास में रहते हैं, उनको भी खाली करने को कहा गया है। सरकार ज्यादातर मंत्रियों के बंगले अमना कॉलोनी में हैं और जहां ये कवायद शुरू की गई है, जिससे नए मंत्रियों के आने की तैयारी से जोड़कर भी देखा जा रहा है। क्योंकि वो माननीय मंत्रीगणों के लिए आवास होते हैं, तो इसलिए नोटिस तो दिए गए हैं ताकि उनका रिपेयर वगैरह करके उसको सुसज्जित किया जा सके। कोई हो सकता है घरों में कमी आ गई हो, वो इसलिए नोटिस तो दिए गए। वहीं बारिश के बाद उफान पर अलकनंदा नदी पानी में डूबा। बद्रीनाथ नेशनल हाईवे और नंदप्रयाग के पास सड़क पर अब मलबे में कार भी दबी हुई है। पानी में आप देखेंगे कि बद्रीनाथ नेशनल हाईवे किस तरह से डूबा आपको नजर आ रहा होगा। ये पानी के तेज बहाव में किस तरह से बस जो है पानी को पार करती आपको नजर आ रही होगी। पानी में बद्रीनाथ नेशनल हाईवे पूरी तरह से डूबा हुआ है और इसी बीच देखिए बस को पार कराते का ये वीडियो भी अब वायरल हो रहा है। पानी बढ़ गया यार, पानी बढ़ गया। ना बहुत मुश्किल है गाड़ी को, पूरी गाड़ी फंस गई इसमें। तो देखो ना, देखो बहुत। बारिश के बाद अलकनंदा नदी उफान पर चल रही है, जिसके बाद बद्रीनाथ नेशनल हाईवे पानी में डूब गया है। और आपको बता दें कि साथ ही इसी बीच एक बड़ी खबर आई है और बड़ी खबर यह है कि अब 2 पंचायत सदस्य शपथ नहीं ले सकेंगे। टिहरी जिला कोर्ट का यह आदेश जारी हो गया है। ब्लॉक और जिला पंचायत सदस्यों की शपथ का यह पूरा मामला है, जहां 2 पंचायत सदस्य शपथ नहीं ले सकेंगे। कल्पना देवी ब्लॉक सदस्य और उत्तम आसवाल जो हैं जिला पंचायत सदस्य हैं। दोनों का एक से ज्यादा वोटर लिस्ट में नाम है, जिस वजह से अब ये शपथ नहीं ले सकेंगे। तो ये उत्तराखंड से बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। सिविल लाइन कोतवाली क्षेत्र के सौलानी पुल के पास पुलिस और बदमाशों के बीच एनकाउंटर हुआ, जिसमें एक बदमाश के पैर में गोली लगने से वो घायल हो गया, जबकि दूसरा मौके से फरार है। जानकारी के मुताबिक बदमाश एक महिला से मोबाइल छीनकर भाग रहा था, तभी पुलिस ने बाइक सवारों को रोकने की कोशिश की। बदमाशों ने पुलिस पर ही फायरिंग कर दी, जिसके बाद पुलिस ने भी जवाबी फायरिंग की और एक बदमाश घायल हो गया। उसे अस्पताल में भर्ती किया गया। पकड़ा गया बदमाश यूपी के देवबंद का रहने वाला है। वहीं पुलिस फरार बदमाश की तलाश भी कर रही है। कलियर की तरफ से आ रहे थे। नहर पट्टी में हमारी टीम लगातार चेकिंग कर रही थी सघनता से, तो हमारी टीम के सामने से रुकने पर ये रुके नहीं और भागते हुए इन्होंने फायर किया हमारी टीम को। जवाबी कार्रवाई में हमारी टीम ने भी इनको जवाब दिया, तो जिसमें एक व्यक्ति जो घायल हुआ है उसको अभी यहाँ हॉस्पिटल लाए हैं। विकासनगर के सेलाकुई क्षेत्र में उस वक्त हंगामा हो गया जब एक गाड़ी से बरामद अवशेषों को देखते हुए हिंदूवादी संगठनों के लोगों ने
गौ तस्करी के आरोप में 3 लोगों की जमकर पिटाई कर दी और गाड़ी में तोड़फोड़ भी कर दी है। हंगामे की सूचना पर सैलाकुई थाना पुलिस मौके पर पहुंची और तीनों लोगों को वाहन सहित थाने ले आई। साढ़े 9 के बीच में एक सूचना मिली थी जिसमें कि एक गाड़ी को रोका गया है हाईवे पर, जिसमें पिकअप वाहन है जिस पर पशु अवशेष रखे हुए हैं। उस सूचना पर पुलिस मौके पर जाती है और गाड़ी को यहाँ लेकर आई है, जिसमें दोनों ही पक्ष जो गाड़ी के ड्राइवर और साथ में 2 लड़के थे वो भी यहाँ पर लाए गए हैं। उनसे पूछताछ की गई है। तो जैसा कि अभी प्रथम दृष्टया पाया गया कि जिला पंचायत की तरफ से वो गाड़ी थी जिसमें उनके पास ऑर्डर है सभी अवशेषों को ले जाकर डिस्पोज ऑफ करने का। इसी बीच नैनीताल से बड़ी खबर आ रही है, जहां फिर रात को मोहन को बिल्डिंग में आग के बाद जो है एक बार फिर आग सुलगी है। सूचना पर फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और आग को बुझाया। और अब नजर डालेंगे पहाड़ की टॉप 10 खबरों का। उत्तरकाशी के गवानाग मोटर मार्ग पर सवारी राशन ले जा रहा ट्रक सड़क धंसने से पलट गया। हादसे में ट्रक ड्राइवर को चोट आई। रामनगर के बेढ़ा जाल में पुरानी रंजिश को लेकर 2 पक्षों में जमकर विवाद। एक पक्ष ने दूसरे पक्ष के व्यक्ति पर तलवार से हमला किया। आपसी संघर्ष में दोनों पक्षों के 2 लोग जख्मी। विकासनगर में पुलिस से झपटमारी के आरोपी शाहिद को गिरफ्तार किया, जिसके पास से लूटा मोबाइल, एक एटीएम कार्ड और बाइक बरामद की गई। रुड़की नगर निगम ने सफाई कर्मचारियों ने आरोपी पार्षद मनीष बोलेरो को एसटीएफ द्वारा उठाए जाने के विरोध में हड़ताल की। पूरे शहर में सफाई व्यवस्था ठप हो गई है। हरिद्वार में बिजली कटौती से परेशान ग्रामीणों ने यूपीसीएल के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के ऑफिस पर हंगामा किया। ग्रामीणों ने रोज 10 से 12 घंटे तक बिजली कटौती के खिलाफ नाराजगी जाहिर की। पिथौरागढ़ के गंगोली हाट में चल रहा छात्रों का अनशन समाप्त हो गया। डिग्री कॉलेज को रोड से जोड़ने की मांग को लेकर छात्र आंदोलन कर रहे थे। हल्द्वानी नगर निगम के विभिन्न वार्डों में इन दिनों नगर निगम और प्रशासन की टीम जन समस्याएं सुन रही है, जिसके लिए हर वार्ड में कैंप लगाया जा रहा है। गुरुवार को वार्ड 38 में कैंप लगाकर जन समस्याओं को सुना गया। सहसपुर में कॉमन सेंटर संचालक पर फर्जी दस्तावेज तैयार करने के आरोप में केस दर्ज। बाहरी लोगों के फर्जी दस्तावेज बनाने पर असलम खान पर आरोप। रामनगर में वन्य जीवों को लेकर कार्यशाला का आयोजन कलागढ़ में हुआ, जिसमें वनों और वन्य जीवों को लेकर की जा रही रिपोर्टिंग के कई पहलू मीडिया कर्मियों और कॉर्पोरेट प्रशासन ने एक दूसरे से साझा किए। राज्य में संस्कृत शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए आयोजित समारोह में कई रंगारंग कार्यक्रम भी हुए। और पहाड़ की खबरों में वक्त एक बहुत छोटे से ब्रेक का। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।